नमस्कार। चित्रण की विविध तकनीक एवं प्रयोग से संबंधित इससे पूर्व के लेक्चर्स में हम पेस्टल कलर्स, जल रंग, एक्रेलिक कलर्स, कोलाज, मिक्स मीडिया आदि के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम ऑयल कलर्स टेक्निक के बारे में चर्चा करेंगे। तेल रंग चित्रभूमि। तेल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार की भूमि का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैनवास, कास्ट फलक, वुडन पैनल, मेसोनाइट बोर्ड अथवा हार्ड बोर्ड, गैसो भित्ति इत्यादि। परंतु इनमें से मुख्य अग्रलिखित है। पहला है कैनवास बोर्ड। कैनवास बोर्ड यह एक प्रकार का कैनवास ही होता है जिसे बोर्ड के ऊपर चिपका दिया जाता है। यह तेल चित्रण के अभ्यास के लिए उपयुक्त होता है। यह कई माप में तैयार भी मिलता है। कागज़, ऑयल स्केचिंग पेपर, यह भी तेल चित्रण के अभ्यास के उपयुक्त है। इस कागज़ के दानों को कैनवास की भांति बनाया जाता है। मजबूती के लिए इसके पीछे कपड़े अथवा बोर्ड को चिपकाया जा सकता है। कैनवास दीर्घकाल तक रखने वाले चित्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी इच्छुक बुनाई वाले श्रेष्ठ कपड़े पर तैयार किया जा सकता है। बाजार में बने बनाए कैनवास भी मिलते हैं। कैनवास को लकड़ी के फ्रेम पर कीलों द्वारा इस प्रकार खींचकर तान दिया जाता है कि उसमें सिकुड़न न रहे। कैनवास स्वयं तैयार करने के लिए निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। पहली, साइजिंग। तेल रंग कपड़े के प्रत्यक्ष संपर्क में आने से कपड़े के तंतु खराब हो जाते हैं। अतः एक श्रेष्ठ कपड़े को किसी लकड़ी के चौखटे फ्रेम पर हल्का सा कसकर एक पतली सतह पानी में घोले हुए सरेस, कोन या फेविकोल की लगा देते हैं। इससे कपड़े के सूक्ष्म छिद्र भी बंद हो जाते हैं तथा एक हल्की झिल्ली कपड़े के ऊपर आने से वह तेल रंगों के सीधे संपर्क में भी नहीं आते। प्राइमिंग। भली प्रकार साइजिंग करने के बाद कैनवास पर सफ़ेदा, जिंक, टिटेनियम अथवा लेड ऑक्साइड, तारपीन तथा अलसी के तेल का मिश्रण तैयार करके किसी चौड़े ब्रश से लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को प्राइमिंग कहते हैं। साधारणतया प्राइमिंग की दो सतह, पहली सूख जाने पर दूसरी लगाकर कैनवास तैयार किया जाता है। आजकल प्राइमिंग के लिए सफ़ेदा के स्थान पर सफ़ेद कैसीन रंग अथवा सफ़ेद प्लास्टिक इमल्शन पेंट का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया जाता है। हार्डबोर्ड, मेसोनाइट बोर्ड। हार्डबोर्ड बाजार में कई प्रकार के मिलते हैं। दोनों ओर से सपाट सतह वाले, एक ओर से सपाट तथा दूसरी ओर से बुनावट जैसी सतह वाले, मोटी बुनावट वाली सतह तथा बारीक बुनावट वाली सतह वाले। तेल चित्रण के लिए अधिकतर एक ओर से सपाट तथा दूसरी ओर से बुनावट वाली सतह वाले बोर्ड काम आते हैं। बुनावट की मोटाई और बारीकी चित्र का विषय, प्रयोजन तथा चित्रकार की रुचि पर अधिक निर्भर करता है। परंतु बनावट वाली सतह में तेल को सोखने की प्रवृत्ति होती है, जिस पर चित्र सूखा और मटमैला प्रतीत होने लगता है। अतः चित्रण से पूर्व इस सतह को भी कैनवास की भांति साइजिंग और प्राइमिंग कर लेना चाहिए। कास्ट फलक, वुडन पैनल्स तैयार करने के विधि भी कैनवास तथा मेसोनाइट बोर्ड तैयार करने जैसी ही है। तुलिका, ब्रशेस। तेल चित्रण के उपयुक्त तुलिका का चयन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारणतया भिन्न भिन्न प्रकार की तुलिकाएं तेल चित्रण के लिए मिलती हैं। इनमें से सफ़ेद बालों वाली चपटी तुलिकाएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन्हें फ्लैट ब्रश कहा जाता है। दूसरी प्रकार की तुलिकाएं जो होती तो सफ़ेद बालों वाली ही है, परंतु उनके किनारे किंचित गोल होते हैं, वे फिल्बर्ट कहलाती हैं। ये तुलिकाएं कोमल रंग मिश्रण तथा रेखा प्रभाव के लिए श्रेष्ठ होती हैं। रेखांकन तथा बारीक काम के लिए गोल तुलिका का प्रयोग भी किया जाता है। इनमें काले अथवा भूरे सेबल के बालों वाली तुलिका श्रेष्ठ होती है। माध्यम। तेल चित्रण के लिए माध्यम के रूप में साधारणतया तारपीन, अलसी का तेल तथा वार्निश का प्रयोग होता है। बाजार में ये वस्तुएं दो रूप में प्राप्त होती हैं। तारपीन, रंग रोगन की दुकानों पर मिलने वाला अशुद्ध तारपीन चित्रण के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग केवल तुलिका की सफाई के लिए करना चाहिए। चित्रण के लिए किसी अच्छी कंपनी का शुद्ध किया हुआ तारपीन, जो रिफाइंड टर्पेंटाइन तथा स्पिरिट ऑफ टर्पेंटाइन के नाम से बिकता है, प्रयोग करना श्रेष्ठ है। अलसी का तेल, यह भी रंग रोगन वालों की दुकान पर कच्चा, पक्का तथा गाढ़ा मिलता है, परंतु यह भी चित्रण के लिए अच्छा नहीं होता है और समयांतर से चित्र के रंगों को मटमैला पीला कर देता है। अतः यह भी चित्रकारों के लिए विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ रिफाइंड ही प्रयोग करना चाहिए। वार्निश।
बाजार में वार्निश के कई प्रकार मिलते हैं, परंतु चित्रण के लिए श्रेष्ठ कोपाल वार्निश ही उपयुक्त है। उपर्युक्त तीनों माध्यमों का प्रयोग चित्रकार की रुचि एवं अनुभव पर निर्भर करता है, परंतु विद्यार्थी के लिए श्रेष्ठ माध्यम इन तीनों को समभाग में मिलाकर तैयार किया जा सकता है। वैसे रंगतहीन किसी भी तेल का तेल चित्रण में प्रयोग किया जा सकता है। तेल ठंडक से जमना नहीं चाहिए, जैसे कि गोले या नारियल का तेल। जो तेल जल्दी सूख जाए और जिनका अपना कोई निजी रंग न हो, वे तेल रंगों में मिलाने के लिए माध्यम के रूप में उत्तम माने जाते हैं। पोस्त का तेल सबसे अच्छा माना जाता है, परंतु यह तेल महंगा होता है, अतः अलसी का तेल ही बहुत अधिक लोकप्रिय है। प्रविधि। तेल चित्रण की अनेकानेक प्रविधि एवं उनके मिश्रण कलाकारों के अनुभव पर आधारित प्राप्त होते हैं, परंतु तेल चित्रण की सामग्री का सही प्रयोग सभी विधाओं का आधार रहा है। तेल चित्रण की सामग्री का सही प्रयोग 3 विलेय 3 कोट्स की विधि उपयोग में आती है। 3 विलेय की विधि में प्रथम विशेष अधिक खुरदरा यानी पहला कोट खुरदरा लगाया जाता है, दूसरा और तीसरा कम और अधिक कम खुरदरा लगाया जाता है। प्रथम विलेय में छाया और प्रकाश के स्थान पुंज, द्वितीय में मध्यम मान और तृतीय विलेय में अति प्रकाश अंकित करने की बात कही जाती है। यानी पहले कोट में हम छाया प्रकाश लगाते हैं, दूसरे कोट में मध्यम मान यानी वैल्यूज़ होते हैं और तीसरे कोट में हम अति प्रकाश हाइलाइट्स लगाते हैं। इसी प्रकार फर्स्ट कोट के सूख जाने के बाद दूसरा कोट और दूसरे कोट के सूख जाने के बाद ही तीसरा कोट लगाया जाता है। इम्पेस्टो की तरह मोटे रंग लगाकर भी चित्र बनाया जा सकता है। यह चित्र के स्वभाव पर निर्भर करता है। तेल चित्रण अल्ला प्राइमा तकनीक में एक ही विलेय द्वारा भी किया जा सकता है। यानी अल्ला प्राइमा टेक्निक में एक ही कोट में पूरा चित्र कंप्लीट कर दिया जाता है। इस संबंध में अधिक रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। तुलिका की देखरेख या तुलिका की सफाई। तेल चित्रण की तुलिकाओं की सफाई तथा उनके ठीक आकार का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो तुलिकाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं और उनका आकार बिगड़ जाता है और चित्रण में असुविधाएं एवं अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इसलिए तुलिका को कार्य करने के बाद ठीक प्रकार से सफाई करके ही रखना चाहिए और रंग को सूखने नहीं देना चाहिए, नहीं तो तुलिका के बालों में रंग जम और सूख कर पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं और फिर साफ नहीं किए जा सकते हैं। तेल रंग की तुलिकाओं को पहले तारपीन या मिट्टी के तेल में भिगोकर उनको 2-3 बार अच्छी तरह कपड़े से रगड़कर और पोंछकर साफ कर लेना चाहिए। फिर हल्के गर्म पानी एवं साबुन से उनको धोकर सारा रंग निकाल देना चाहिए और पानी से धोकर उनके बालों को उंगलियों से ठीक आकार देकर उनके बालों को ऊपर करके किसी पात्र में डाल देना चाहिए और न कि बालों के सहारे खड़ा करना चाहिए। यानी बालों के सहारे कभी भी तुलिका को या ब्रश को खड़ा नहीं करना चाहिए। तुलिकाओं में कपूर की टिकिया या नैप्थलीन की गोलियां डालने से कीड़े बालों को नष्ट नहीं कर सकेंगे। इस लेक्चर में हमने ऑयल कलर टेक्निक के बारे में विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पेंसिल और चारकोल चित्रण माध्यम के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।